हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, टूल इंजीनियरिंग का बीटी यूपी के एनएसक्यूएफ सिलेबस के अनुसार जो भी सिलेबस था चैप्टर वाइज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। वो सिलेबस होने के बाद सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि आप जो पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उनकी भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें। उससे आपको अच्छे अंक लाने में सहायता मिलेगी और पूरा आप यूज टू हो जाएंगे पेपर के साथ कि हम इस तरीके से पेपर आता है और हमको उसका किस तरीके से आंसर लिखना है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं। टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 2.5 घंटे और 50 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ये होता ही है। नोट्स जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन सभी करना है। 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 10 नंबर का होता है और प्रत्येक में 3 ऑप्शन है ABC करके, और किन्हीं 2 के उत्तर देना है, ये लिखा है। आंसर एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न से 3 पार्ट दिए हैं ABC, उनमें से कोई 2 पार्ट का, यानी एक पार्ट आपका 5 नंबर का है। 2 पार्ट 10 नंबर के, तो 10 गुणे 5 प्रश्न है, 50 नंबर आपके हो गए। और ये दूसरी चीज लिखी है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो हिंदी और इंग्लिश में से कह रहे हैं दोनों चेक कर लीजिए। कोई न्यूमेरिकल डेटा है, अगर हिंदी वाले में अंतर आ रहा है तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप उसका उत्तर दीजिए। तो ये चीज लिखी है। तो बच्चों, एक चीज मैं और कहूंगा, इसमें तो न्यूमेरिकल आते नहीं है। टूल इंजीनियरिंग तो सिंपल थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उनको बच्चों को आदत होनी चाहिए, जो मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कि इंग्लिश वाले पेपर के अनुसार ही वो उत्तर दे कि इंग्लिश में क्या लिखा है। और उनको इतनी जानकारी और समझ होना चाहिए कि प्रश्न को अंग्रेजी में वो पढ़ सकें और उसका उत्तर दे सके जो उन्होंने पढ़ाई की है। तो बच्चों, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ये इंग्लिश वाला स्किप नहीं करेगा, ये आपको जरूर ध्यान दे लेना है। और ये जो पेपर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, ये मार्च 2022 का पेपर है, यानी पिछले साल मार्च में जो पेपर हुए थे उसका ये पेपर है। तो हम प्रश्न शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें पहला पार्ट ये है, व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मतलब वांछित गुण, और कटिंग टूल मटेरियल्स मतलब कटाई करने वाले पदार्थ जो कटिंग टूल के रूप में होते हैं, उनके वांछित गुण क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने पूरा पढ़ाया है। क्रम से बढ़िया तरीके से लिख दीजिए। दूसरा बी पार्ट है, वेयर डू यू यूज डायमंड कटिंग टूल्स। डायमंड कटिंग टूल्स मतलब हीरा जो कटिंग टूल्स होते हैं, जो हीरे से बने होते हैं, उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। गिव 1 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कोई भी एक आप व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। हीरा कटिंग टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है शीशा काटने में। जो शीशा का कटाई करते हैं, विंडो में शीशे लगाते हैं। आप किसी भी दुकान के पास चले जाओगे, घरों में कभी शीशे लगे हों तो देखिएगा उनके पास जो कटर होता है उसमें डायमंड की टिप लगी होती है। तो ये सब चीजें आपको व्यवहारिक रूप से भी पता होनी चाहिए। व्हाट इज टूल स्टील। टूल स्टील क्या होता है। गिव इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। इसका आप कंपोजिशन मतलब संगठन बताइए और इसके गुण बताइए कि टूल स्टील के क्या गुण होते हैं। तो ये आपके इस तरह से 3 पार्ट हो गए। अब दूसरे पार्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट है, ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स वेरियस टर्मिनोलॉजी। कह रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक साफ सुंदर चित्र बनाइए, ड्रॉ करिए, और उसके जो वेरियस जो टर्म हैं, जो विभिन्न टर्म, जैसे विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं, क्या शैंक क्या होता है, इसके अलावा जो आपका डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं जो उसमें दिखाए जाते हैं, जैसे रैक एंगल हो गया, रिलीफ एंगल हो गया, कटिंग एज एंगल हो गया, वो सारे आपको उसमें दिखा देने हैं। बी है आपका, ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ ए मिलिंग कटर। मिलिंग कटर का कह रहे हैं फ्री हैंड स्केच आपको ड्रॉ करना है। तो कोई भी स्टूडेंट, इतने सारे मिलिंग कटर्स होते हैं, किसी का भी फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हैं। डू वी यूज डिफरेंट कटर्स फॉर अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। वो कह रहा है कि एक और प्रश्न इसी के साथ में जुड़ गया कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के लिए क्या हम अलग अलग कटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इसमें जवाब आपको लिख देना है। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ड्रिल एंड ए रीमर। तो कह रहा है ड्रिल और रीमर के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। ये देखिए बच्चों, ये जरूर बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप जानते होंगे कि ड्रिल का कार्य क्या है और ड्रिल की जो फिगर है वो किस तरीके से होता है। और रीमर है, रीमर को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये 3 ऑपरेशन होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, या लगभग मान के चलिए कि एक ही तरह के काम के लिए यूज होते हैं। ड्रिल तो नई सतह पर नया छिद्र करने के लिए, उनको और छिद्रों को बड़ा या सरफेस फिनिशिंग के लिए रीमिंग और बोरिंग इस तरीके के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। इसके चित्र सहित मैंने आपको पढ़ाया था जिस भी चैप्टर में ये था।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्ट है इसमें, मेंशन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ 3 to 1 लोकेशन। ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न, मैंने आप देखिएगा अभी 2 पेपर में और दिखाऊंगा, उसमें 3 to 1 लोकेशन सिद्धांत को आपको डिस्क्राइब करना है, क्या करना है, बताना है, ब्रीफ में समझाना है पूरा 3 to 1 लोकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। बी है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस। लोकेट करने के लिए जिग और फिक्सचर में जो कारखंड होता है उसको लोकेट करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइस आपको डिस्क्राइब करना है, यानी विस्तार पूर्वक समझाना है। सी है, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लैंप्स। क्लैंप आपको पता है कारखंड को जकड़ने के लिए जिग और फिक्सचर में यूज होते हैं, तो किन्हीं 2 प्रकार के क्लैंप्स को आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। चित्र सहित जरूर बनाइएगा, चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको चित्र पता है तो चित्र बना करके उसी को आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और निश्चित तौर पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा यदि आपने चित्र बना करके चीज़ों को समझा होगा। सॉरी, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ए पार्ट है, गिव ए कंपैरिजन ऑन बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स। कह रहे हैं जिग और फिक्सचर का कंपैरिजन मतलब तुलना कीजिए, हो सकता है डिफरेंस के रूप में पूछ लिया जाए, तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है कई बार डिफरेंस के, राइट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर। कह रहे हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स के अंतर बताइए या कह दे कंपेयर करिए, बात बराबर है, बीच से लाइन खींचिए, एक तरफ जिग लिखिए एक तरफ फिक्सचर, 5-6 अंतर जो बेसिक होते हैं जो मैंने बताए हैं उन्हीं को लिख देना है। बी है, स्टेट सम इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर्स। कह रहा है कि जिग और फिक्सचर्स के कुछ महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांतों को लिखिए। स्टेट यानी पूरा आपको समझाना है बढ़िया से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिग और फिक्सचर के जो बेसिक या महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांत होते हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आपको बढ़िया तरीके से समझाना है। वेयर डू वी यूज जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं। मेंशन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स यूज करने के, उपयोग करने के कुछ लाभ बताइए। सब पढ़ाया है, लाभ क्या है, अलाभ क्या है, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या हैं, सब चीज़ आपको पता है इसमें बढ़िया तरीके से। जो सबसे बेस्ट आ तो आते आपको सब होंगे, यदि आपने जो मैंने पढ़ाए हैं वीडियो वो सभी चूंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए हैं तो आते सब आपको होंगे। अब उनमें से जो सबसे बेस्ट आपको आप कर सकते हैं एक्सप्लेन, उनमें से 2 आप ऑप्शन कर दीजिए। 5वें की तरफ बढ़ते हैं। ए है, डिस्क्राइब विद ए नीट स्केच द क्विक एक्टिंग जिग। क्विक एक्टिंग जिग नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत तेजी से क्विक तरीके से हमको जब एक्ट करना हो, क्विक एक्टिंग नॉब लगा होता है उसमें, उसको कहते हैं, चित्र बनाकर बता दीजिए। वेयर डू वी यूज दिस जिग। ये इस जिग का, क्विक एक्टिंग जिग का प्रयोग कह रहा है हम कहाँ करते हैं, वो भी मैंने बताया है, बढ़िया तरीके से लिख दीजिए। बी की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डू वी यूज द फॉलोइंग फिक्सचर्स, मतलब निम्नलिखित फिक्सचर्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इंडेक्सिंग फिक्सचर और इंस्पेक्शन फिक्सचर। इंडेक्सिंग फिक्सचर का मैंने आपसे बताया था कि इंडेक्सिंग के लिए जब इक्वल डिस्टेंस पर मान लीजिए ड्रिल करना है, होल करना है किसी प्लेट में, तो इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इंस्पेक्शन फिक्सचर्स में भी इंस्पेक्शन करने या निरीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स भी लगे होते हैं, लंबाई नापने के लिए और बाकी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत तो इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करने के लिए जो फिक्सचर्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी चित्र बना करके आप बता सकते हैं। सी पार्ट पे आ जाइए। डिस्क्राइब यूज ऑफ ड्रिलिंग बुश। ड्रिलिंग बुश बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ड्रिलिंग बुश का यूज क्या है वो आपको बताना है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग बुशेस आर अवेलेबल। सबके चित्र बना करके पूरा मैंने आपको समझाया है कि कितने प्रकार के ड्रिलिंग बुश है जो उपलब्ध है। तो ये सारे प्रकार आप जितने पॉसिबल हो 5 नंबर में, 2 पार्ट में है, सब पूरा लिख दीजिए। ड्रिल बुश के बारे में चित्र बनाकर समझाइए, विभिन्न प्रकार जितने लिख सके चित्र बना करके एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये 5 हो गए। अब हिंदी अनुवाद पे भी आ जाते हैं, एक नज़र जरूर डालेंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ इससे अवॉइड मत करिए इंग्लिश को। इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को समझने का और उसको उत्तर देने का आदत डालिए। नहीं, जीवन 3 साल आपका बीत चुका है, फाइनल ईयर में आप हैं, जीवन में कभी किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश में लिखी हुई कोई कुछ पूछ देगा वहाँ पे इंटरव्यू में, कंपनी में, तो आप ऐसे मुँह ताकते रह जाएंगे। तो क्योंकि मैं जानता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम के जो विशेष तौर से स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आदत जरूर करनी चाहिए। मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे पहले प्रश्न का है, का खा गा के रूप में दिया है। कटिंग टूल मटेरियल, अब मटेरियल को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। अब इसमें देखिए कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल को भी कटाई औजार नहीं लिखा,
क्या लिखा, कटिंग टूल मटेरियल। तो ये आपको पता नहीं क्या क्या गुण होना चाहिए, ये चीज़ उससे इंग्लिश वाले से भी आप समझ सकते हैं। डायमंड कटिंग टूलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी गुड। टूल स्टील क्या है, इसकी कंपोजिशन तथा गुण बताए। आप कंपोजिशन को देखिए, हिंदी में संगठन कहते हैं, संगठन मतलब उसका क्या है, उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें देखिए कंपोजिशन ही लिख दिया। तो ये जब आपको नहीं पता होगा कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे, आता हुआ भी नहीं लिख पाएंगे अगर पता भी होगा। दूसरा है का देखिए, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का चित्र बनाइए तथा इसकी विभिन्न शब्दावली लिखिए। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हिंदी में कहते हैं एकल बिंदु कटाई औजार। अब स्टूडेंट पता चले एकल बिंदु कटाई औजार पढ़ करके बैठा है और पूछ रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को समझाइए, तो वो ना कर पाए, तो ये बड़े अचंभे की बात होती है। इसलिए बच्चों कहता हूँ कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को भी इन्होंने देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिखा हुआ है हिंदी में भी। इसलिए कहता हूँ कि इंग्लिश को जरूर जानिए, इंग्लिश वर्जन को हमेशा पढ़ने का और उसके अकॉर्डिंग उत्तर देने की आदत डालिए। मिलिंग कटर का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। अब फ्री हैंड को मुक्त हस्त लिख दिया है तो वो ठीक है, मिलिंग कटर है तो मिलिंग कटर ही लिखा है। आप अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में पृथक पृथक मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है, इसका जवाब आपको देना है, वही ऊपर वाला है। ड्रिल तथा रीमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ ड्रिल लिख दीजिए, एक तरफ रीमर, और अंतर को समझा दीजिए। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। कहा है इसमें 3-to-1 लोकेशन सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण लिखिए। कोई बात नहीं, वही है। किन्हीं दो प्रकार के लोकेटिंग डिवाइसेस का वर्णन कीजिए। लोकेटिंग डिवाइसेस बिल्कुल अंग्रेजी वाले शब्द को ही हिंदी में लिखा है, तो अगर लोकेटिंग डिवाइसेस आपको नहीं पता है, अब आप हर चीज़ को पढ़े हैं कि लोकेटिंग उपकरण या कुछ इस तरीके का, तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, परेशानी होगी। तो किन्हीं दो प्रकार के लोकेटिंग डिवाइसेस देखिए, अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में एज इट इज़ लिखा है। गा है किन्हीं दो प्रकार के क्लैंपों का विवरण दीजिए। तो क्लैंप आप जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको कर लीजिए। चौथा है बच्चों, जिग तथा फिक्सचर में तुलना कीजिए, कर दीजिए। जिग तथा फिक्सचर की महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांत बताइए। ठीक है, जिग तथा फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है, और जिग तथा फिक्सचर का उपयोग करने के लाभों का उल्लेख करें, लाभ बताना है, एडवांटेजेस। पांचवें में आते हैं, कहा चित्र के साथ क्विक एक्टिंग जिग का वर्णन कीजिए। इस जिग को कहाँ उपयोग किया जाता है, क्विक एक्टिंग जिग को, वो आपको बता देना है। खा है निम्नलिखित फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला इंडेक्सिंग फिक्सचर, दूसरा इंस्पेक्शन फिक्सचर, वो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इंस्पेक्शन के जो बच्चे अगर निरीक्षण जानते हैं और अंग्रेजी में उसको इंस्पेक्शन नहीं मालूम है तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, भले ही उसको आता हो। तो इंडेक्सिंग फिक्सचर को भी देखिए, इंडेक्सिंग शब्द का यूज किया है बिल्कुल सेम इंग्लिश में, कोई अंतर, हिंदी में उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया, एज इट इज हिंदी में लिख दिया इंग्लिश को। तो ये आपको आदत डालनी है पढ़ने की, इंडेक्सिंग, ना कि हिंदी का शब्द पढ़ के बैठ जाइए और अंग्रेजी वाले को हटा दीजिए, साइड लाइन कर दीजिए, ये काम नहीं करना है। इंस्पेक्शन फिक्सचर को इंस्पेक्शन फिक्सचर के रूप में ही पढ़ना है। अगला है लास्ट है प्रश्न, ड्रिलिंग बुशों के उपयोग का वर्णन कीजिए, वो बताना है कितने प्रकार के ड्रिलिंग बुश उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से पेपर आपका समाप्त हुआ। तो ये बच्चों पूरा पेपर जरूर पढ़िए, क्योंकि टूल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है, तो ज़्यादा नहीं, फिक्स है, वही क्वेश्चंस बार बार मैं देखता हूँ कि रिपीट होते रहते हैं, तो वो पढ़ना है। और जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर करके जाना है। चित्र सहित बनाएंगे तो निश्चित तौर पर 50 में से 40 के ऊपर ही नंबर आएंगे अगर आप बढ़िया से लिखते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, चूँकि आप लोग प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन के बच्चे हैं जो टूल इंजीनियरिंग विषय पढ़ते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए बहुत काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से जरूर पढ़िए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, जो पुराना एक पेपर है कुछ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।